वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वर्णमाला। यूपी पुलिस स्पेशल, यूपी पुलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी पुलिस के अलावा जितने भी यूपी स्टेट के एग्जाम उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स बनाए गए हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं। यदि आ जाए कि ध्वनि को क्या कहते हैं, ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी भाषा में 52 है, या ध्वनि को वर्ण बोलते हैं, ध्वनियों की संख्या 52 है। वर्ण बोलते, वर्ण का दूसरा नाम है ध्वनि बोलते हैं, तो कितनी है यहाँ पर वर्णों की संख्या 52 है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ण या ध्वनि, जैसे वर्ण और ध्वनि है ना, टोटल है हमारे पास 52। अब इनमें हमको ध्यान रखना है कि स्वर कितने हैं, 11 स्वर है। ए है, अ है, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर हमारे पास 11 स्वर है, इनको हमें स्पेशल अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखते हैं 52 में क्या पढ़ते हैं, 2 अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2। जो विसर्ग होता है ये विसर्ग है, अनुस्वर अनुस्वर ऐसे, अनुस्वर कैसे लिखते हैं, ए पर एक बिंदु देते हैं, ये बन जाता है अनुस्वर। वैसे भी हमको ध्यान रखना है, यदि आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्वर, इसको बोलते हैं विसर्ग। और यहाँ पर ये वाला चांद बिंदु होगी तो उसको बोलते हैं अनुनासिक, ध्यान रखना है। और व्यंजन कितने हैं हमारे पास, 33 व्यंजन है। द्विगुण कितने हैं, 2 द्विगुण है। संयुक्त वर्ण कितने हैं, 54। हमको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है। 52 स्वर, सॉरी 52 वर्ण है, जो स्वर तो हमारे पास 11 है, और यहाँ पर वर्ण कितने हैं, 52 है, तो स्वर 11 है, अयोगवाह 2 है। व्यंजन कितने हैं यहाँ पर, 33 है, और द्विगुण कितने हैं, 2 है। संयुक्त वर्ण है कितने, 4, टोटल ऐड कर कितने जाते हैं, 52। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला यूपी पुलिस यानी स्वर। अब यहाँ पर देखते हैं स्वर कितने, 11। अब मूलतः स्वर की संख्या आ जाए तब भी हमको 11 लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं स्वर यानी स्वर के प्रकार देखते हैं। मूल स्वर को बोलते हैं हर स्वर, हर स्वर, मूल स्वर या हर स्वर, ये भी आ जाता है। पर्सन मूल स्वर क्या किस नाम से पढ़ा जाता है, तो ध्यान रखना है। और मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ए है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है, ये ध्यान रखना है। मूल स्वर एग्जाम में, परीक्षा में, सरकार एग्जाम में पर्सन पूछता है कि निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो इनमें से 3 देगा और एक के स्थान में कोई सा अन्य वर्ण दे देगा। अब यहाँ पर देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर है उनकी संख्या है 7। 3 तो दीर्घ स्वर ये हैं जो इनको बोलते हैं सजाती है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको क्या बोलते हैं, सजाती है। जैसे आपको ऐसा लिखते हैं ए प्लस ए, ये सजाती है। और बड़ी ई को लिखते हैं छोटी ई प्लस छोटी ई, और बड़ा ऊ को लिखते हैं छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। तो यहाँ पर 3 स्वर हैं जो उनको क्या है, 3 स्वर हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको बोलते हैं सजातीय दीर्घ स्वर। जब ये 4 संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन जो ये संयुक्त स्वर है ना, 4 के 4 ये दीर्घ स्वर में भी काउंट होते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या इसलिए कितनी होती है, 7 होती है। 3 ही है और 4 ही है जो संयुक्त स्वर है, उनको हम दीर्घ स्वर में काउंट करते हैं। ध्यान रखना है, यदि एग्जाम में प्रकार प्रश्न आ जाए, सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, 3, और विजातीय स्वरों की संख्या 4, संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4। ध्यान रखना है। स्वर के प्रकार मूलतः और मात्रा के आधार पर। अब यहाँ पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, मूल स्वर और स्वर बोलते कितने, 4 है। जो मूल स्वर मात्रा के आधार पर एक मात्रिक होते हैं, ए, छोटी, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 दीर्घ स्वर है। द्विमात्रिक स्वर है, द्विमात्रिक स्वर है, यहाँ पर ये लिखे दीर्घ स्वर की चर्चा कर चुके हैं। अब प्लुत स्वर भी जैसे ओम त्रिमात्रिक होते हैं। मात्रा के आधार पर मूल स्वर को बोलते हैं एक मात्रिक, दीर्घ स्वर को बोलते हैं द्विमात्रिक, और प्लुत स्वर को बोलते हैं त्रिमात्रिक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्णमाला में। अब हम जो चर्चा करेंगे व्यंजनों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर व्यंजन कितने हैं, वर्णमाला में 33 व्यंजन है। अब व्यंजनों में नंबर 1 पर पढ़ते हैं, जो 33 व्यंजन है उनमें हम पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग का दूसरा नाम है अस्पर्शी व्यंजन। एग्जाम में या परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आता है कि वर्ग जो होते हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है, अस्पर्शी व्यंजन के नाम से पुकारा जाता है। यदि अस्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछे या वर्ग की संख्या कितनी होती है, 25 यानी 25 होती है। अब हमको क्या करना है, जो वर्ग हैं उनको याद करने की तरीका कचट तप, क च ट त कचट तप, यानी कै वर्ग होगा। कै वर्ग में 5 सदस्य आते हैं, यानी एक वर्ग होगा। एक वर्ग में जैसे कै वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, जैसे को, ख, ग, ग, अंग। इसी प्रकार च वर्ग में च, छ, ज, ज, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अ। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और यहाँ पर प वर्ग में ये लिखे हुए हैं। अब हमको इन वर्गों को अच्छी तरह से लर्न याद कर लेना है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वह इस प्रकार आता है कि निम्न में से कौन सा कै वर्ग का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर जब ये प्रश्न आता है कै वर्ग का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन में 3 दिए होते हैं, एक इनमें से रख लेगा च वर्ग। तो ये च वर्ग ही, ये च या छ कोई सा भी एक ऑप्शन में इनमें से रख लेगा। तो जो कै वर्ग का कौन सा नहीं होगा, जो इनसे अलग वर्ग में देता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। इस पर हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक वीडियो लाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, कि वर्ग पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। वर्ग पर ही 4 से 5 प्रकार से, 10 प्रकार के टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। अब देखते हैं अंतस्य व्यंजन और अंतस्य व्यंजनों को अर्धस्वर व्यंजन बोलते हैं, और इनकी संख्या है 4। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह है, रह है, लह है, वह है। अंतस्य व्यंजन वो ज़्यादातर एग्जाम में परीक्षा में अंतस्य व्यंजनों की संख्या पूछ ले कितनी होती है, 4। यह प्रकार आ सकता है एग्जाम में। अर्धस्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। अंतस्य व्यंजनों को क्या बोला जाता है, अर्धस्वर बोला जाता है। उस व्यंजन को दूसरा नाम क्या, संघर्ष व्यंजन। इनकी भी 4 ही यहाँ पर लिखे हैं, बड़ा सा, पेट सा, छोटा सा है। अब देखते हैं यहाँ पर स्वर 11 पढ़े थे हमने। अब पढ़ते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर को क्या बोलते हैं, हर्षव स्वर, और जो ये हर्षव मूल स्वर होते हैं इनको लघु स्वर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर ये लिखे हैं, इनकी संख्या 4 है। और दीर्घ स्वर क्या बोलते हैं, गुरु स्वर, यहाँ पर ये लिखे गए हैं। और मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के संस्कृत में दृष्टिकोण से, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ओम। देखते हैं वर्णमाला। जीवा के आधार पर स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर कितने होते हैं, 3। अग्रस्वर नहीं होते हैं। मध्य स्वर केवल एक ही होता है, उसको बोलते हैं अ। पश्यवर यहाँ पर ये दिए गए हैं। और स्वर 11 है, ये यहाँ पर स्वर है। इसी प्रकार से हम विभाजन अलग अलग टाइप से पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं मुख्य द्वार के कुन्ने के आधार पर। मुख्य द्वार के कुन्ने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे विवर्त स्वर, पूरा मुंह खुलता है। विवर्त स्वर में पूरा मुंह खुलता है। अर्ध विवर्त स्वर में आधा मुंह खुलता है। यहाँ पर यह स्वर आते हैं। अर्ध संवर्त स्वर में क्या होता है, आधा बंद रहता है। संवर्त स्वर में लगभग बंद रहता है।
अब संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। अक्सर इसको यदि आ जाए एग्जाम में, इसको कैसे लिखते हैं हम? जो तोड़कर ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, तरह अज्ञा को ऐसे लिखते हैं और 3 टाइम में ऐसे लिखते हैं। जैसे यदि तय अदत है और रह, ये हलंत लग रहा है, बता रहा है, और यदि यहाँ पर हम इसमें ए जोड़ दे तो रह पर भी हलंत अदत ले लेते हैं। इसी प्रकार ये है द्विगुण, हमारे पास द्विगुण व्यंजन को बोलते हैं उपसेपित व्यंजन। ये दो हमारे पास दिए गए हैं। अब देखते हैं विदेशी भी ध्यान रखना है। विदेशी यहाँ पर ये दिए गए हैं, विदेशी देख सकते हैं आप। वर्णमाला का उच्चारण के आधार पर विभाजन। अब यहाँ पर वर्णमाला का उच्चारण के आधार पर विभाजन। अब हम देखते हैं कंठ। कंठ को बोलते हैं कंठ है कौन पूरा। वर्णमाला का उच्चारण के आधार पर विभाजन। उच्चारण स्थान देखते हैं। जैसे यहाँ पर कंठ है, कंठ में पूरा कै वर्ग आता है, कै वर्ग के अलावा ए अ है और विसर्ग आते हैं। इसी प्रकार तालु में क्या आता है? पूरा च वर्ग आता है, छोटी बड़ी ये और बड़ा सा है। इसी प्रकार मूर्धन्य या मूर्धा, इसमें पूरा ट वर्ग आता है और यहाँ पर ये तीनों ध्वनियाँ भी आती है। दंत में क्या आता है? दंत बोलते हैं तय वर्ग आता है, स और ल आता है। ओष्ठ में आता है पै वर्ग आता है, बड़ा और छोटा वो आते हैं। कंठ तालु में क्या आता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंठ तालु ध्वनियाँ है। कंठोस्ता में ये आता है और दंतोष्ठ में आता है। आगे देखते हैं पर यहाँ पर अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण नासिक। इस टेबल को यदि हम इस क्रम में याद करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब देखते हैं जो वर्ग है ना, वर्ग का पहला सदस्य और दूसरा सदस्य। यहाँ पर हमने लिखा है कि वर्ग का पहला सदस्य और दूसरा सदस्य क्या बोलते हैं? हम अघोष बोलते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा सदस्य क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो सघोष है उनको घोष के नाम से पुकारते हैं। दूसरा वर्ग का दूसरा नहीं सॉरी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, इन तीनों क्या बोलते हैं? हम सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सघोष बोलते हैं। इतनी चर्चा कर चुके हैं हम, बता चुके हैं कि वर्ग का पहला और दूसरा सदस्य अघोष के नाम से जाना जाता है और तीसरा चौथा पांचवा सघोष घोष के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अल्पप्राण। यहाँ पर देखते हैं अल्पप्राण क्या होते हैं? ये होते हैं अल्पप्राण। तो वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा सदस्य, वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा सदस्य क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं अल्पप्राण। और अल्पप्राण क्या हो गया? अल्पप्राण का मतलब विषम। अल्पप्राण क्या होते हैं? विषम। इनमें आवाज कम निकलती है। जबकि महाप्राण हो गए, महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा सदस्य क्या होते हैं? सम है, महाप्राण। ध्यान रखना है। फिर हम इस टेबल पर आपको एक नई वीडियो बनाएंगे जो आगे आ जाएगी बहुविकल्पी टाइप पे। इसके कितने पर्सन बनते हैं वो हमको आपको विस्तार से समझा रहे हैं। यहाँ पर डिटेल फिर पर्सनों पर चर्चा करेंगे। अभी चर्चा कर चुके हैं। यदि घोष के बारे में बात करेगा कै होता है, च होता है, सॉरी अघोष के बारे में बात करेगा कै होता है, च होता है, ट होता है, तय होता है, पै। अघोष में क्या होता है? ख भी आता है, छवे, ठवे और थैवे और पै भी हैं। शुरुआत के जो पहला दूसरा है अघोष के अंदर आते हैं। यदि अल्पप्राण में कै भी आता है, च भी आता है, ट आता है, तय आता है, पै आता है।